अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो सुनने से पहले मेरी बात पे ज़रा तवज्जो दें। हमने ये चैनल बनाया है लोगों तक आसान तरीक़ा से तशख़ीस और तजवीज़ पहुँचे और कुनूनत पूरी दुनिया में राइज हो। तो आप वीडियो सुनने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसको वीडियो को लाइक करें, डाउनलोड करें, बार बार सुनें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुआ में याद। हाँ जी, जो डॉक्टर हजरात वो चेक करते हैं तो वो कभी कहते हैं कि ऊपर वाला है और कभी वो कह लें नीचे वाला है। तो जो ऊपर वाला है वो दिल के साथ अलग रखता है और जो नीचे वाला है वो जिगर के साथ अलग रखता है। ठीक हो गया। तो नीचे वाला अगर ऊपर होगा तो वो जिगर के तहत खराबी होगी। हाँ जी। अगर ऊपर वाला ज्यादा हाई है तो वो उजलात के तहत वो उसमें गड़बड़ होगी। अगर उजलात को ठीक कर दिया जाए तो ऊपर वाला मसला हल हो जाएगा। अगर जिगर को ठीक कर दिया जाए तो नीचे वाला मसला हल हो जाएगा। अगर इसी तरह जो लो है जी, उसके बारे में जब उसमें यह है कि वो जब वो दोनों को चेक करते हैं, कहते जी दोनों प्रेशर तो नहीं है, आपको तो कमजोरी हो गई है, आपका तो ब्लड लो हो गया है, तो फिर वो साबित तारीख है। उसको किस तहत के तहत उसकी क्योर का टिप में क्या, यानी उनके जो चेक करने का अंदाज है वो यही कहेंगे कि भी आपका तो ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया है, ठीक हो गया जी। बस वो यही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। सही। इसको वो कहेंगे गर्म दूध पिलाओ, जो उनकी समझ में आए। ठीक हो गया। लेकिन वो ये है कि वो असाबी तहरीक है। उसको लौंग, दालचीनी, उसमें नींबू डालकर देने से वो जो असाबी तहरीक है वो टूट जाएगी और उसका जो सुस्ती और ब्लड लो जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। इनकी मिकदार कितनी हो? देखिए वो मिकदार जो है जी, एक आदमी बूढ़ा है, एक आदमी जवान है, एक आदमी बच्चा है, तो उसके क्योंकि ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जो कि नुकसानदेह साबित हों। अगर वो नौजवान है तो उसके लिए जरा ज्यादा कवा इस्तेमाल करा लिया जाए, अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए कम करा लिया जाए जी। मसलन एक उंगली के बराबर दालचीनी हो और 4-5 लौंग हो, उसका कावा बना लिया जाए और जब वो कावा तैयार हो जाए तो उसके अंदर थोड़ा सा नींबू निचोड़ लिया जाए। अब आपने अगर वो नौजवान है तो उसको आप 2 घूंट भी दे सकते हैं, आधे घंटे बाद दे सकते हैं, 20-20 मिनट दे सकते हैं, जल्दी 2 घूंट से ज्यादा नहीं। हाँ, बस इतना सा देंगे तो बार बार देंगे ना। ठीक है, थोड़े वक्फे से ठीक। इंशाल्लाह वो जो भी आर्जा है उसका वो खत्म हो गया। अच्छा किबला, एक और सवाल ये था कि नब्ज से ब्लड प्रेशर का कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी ब्लड प्रेशर हाई है देखिए या लो है? वो तो मसला हल हो चुका है जी कि अगर उजलाती नब्ज है, नहीं, नब्ज की रफ्तार दूसरे दर्जे पे होगी, पहले दर्जे पे होगी, तेजी में नब्ज होगी तब ब्लड प्रेशर नब्ज बताएगी कि इसका ब्लड प्रेशर हाई है। देखें वो तो दर्जे हैं मर्ज के, ठीक है, लेकिन नब्ज के अंदर यानी यूं कह रहे हैं कि दोनों नब्जों के अंदर यानी तेजी जरूर होगी जब वो मदार के मर्ज हैं। ठीक है जी, ठीक है। यानी वो गर्मी कम नहीं हुई या वो खुश्की कम नहीं हुई, तो बढ़ रही है आगे की तरफ। सही है जी। तो जब भी ब्लड प्रेशर का मसला होगा तो नब्ज में तेजी लाजमी होगी। हाँ, नब्ज यानी अपनी रेंज से ज्यादा होगी, बस वो तेजी है उसमें। ठीक हो। अगर एक नौजवान आदमी है, उसकी नब्ज उजलाती होती है यानी खुश्क गर्म है, अब उसकी नब्ज अपनी रेंज से निकली है तो अब वो खुदत की तरफ ही जाएगी ना जी। बेशक जी, बेशक। तो वहाँ उसका प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। तो ये उजलाती के तहत है। बेशक। अगर वो गुद्दी में दाखिल हो गई है फिर वो गुदत के अंदर जो तहरीक शुरू हो जाएगी, वो फिर जो खून दिल की तरफ जा रहा है उसके अंदर तेजी आ जाएगी। 2 तरफ तेजी नहीं होगी, एक तरफ तेजी, एक ही तरफ होगी। ठीक है, माशाअल्लाह जी, जज़ाकल्लाह।